सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अयोध्या कांड का 25वां सर्ग पढ़ रहे हैं और श्री राम और सीता माता का वार्तालाप चल रहा है। जब श्री राम ने जंगल के वन के कष्ट गिनाए सीता माता के सामने, तो उनका कहना है कि कष्ट कोई भी हो, चाहे जीवन का हो, वन का हो, घर का हो, कष्ट उन्हीं लोगों को पीड़ित करते हैं जो अनात्मवान होते हैं, आत्मवान नहीं होते हैं, जो पहले से ही जीवन जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो उनको कहीं भी बाधा नहीं है। जीवन का स्वरूप यही है कि कभी थोड़े सुख आएंगे, थोड़े दुख भी आएंगे। सुख ज्यादा आते हैं, दुख कम होते हैं। दुख तो कभी कभार आते हैं, बाकी तो जीवन नॉर्मल ही चलता है। बड़े सुख बड़े दुख कभी कभार आते हैं। आरोग्य ज्यादा चलता है, बीमारी कभी कभार आती है, 1-2 दिन के लिए, तो उसको उसी रूप में स्वीकार कर लेता है, तो फिर वो उससे विचलित नहीं होता है व्यक्ति। ठीक है, आ गया चला जाएगा। और जो स्वीकार नहीं करते हैं, जो कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो या तो फिर वो इतनी ज्यादा तपस्या करें, हटाने की कोशिश करें, उसको हटा दें। ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल ही ना मिले, वो मोक्ष की अवस्था है। या फिर जैसा है उसको वैसा स्वीकार कर लें। सुखी जीवन जीने के केवल 2 ही तरीके हैं। जो कुछ आपको गलत लगता है, या तो उसको हटाने की आप में हिम्मत होनी चाहिए, साहस होना चाहिए, सामर्थ्य होनी चाहिए, या स्वीकार करने की होनी चाहिए। दोनों में से एक तो होनी चाहिए। स्वस्थ रहने की हिम्मत भी नहीं है और रोग को सहने की हिम्मत भी नहीं है, तो फिर तो दुखी हो ही जाएंगे। या तो आप ये सामर्थ्य रखें कि आप रोगी हो ही नहीं, या तो ये सामर्थ्य रखें कि रोग आ गया तो उसको चला जाएगा 1-2 दिन में। उसके लिए आवश्यक जो भी औषधि है वो अपना ले लो और उसको स्वीकार करो। तो उसके लिए फिर सब चीजों को छोड़ना नहीं है। कक्षा में भी नहीं जाएंगे, यज्ञ में भी नहीं जाएंगे, व्यायाम में भी नहीं जाएंगे क्योंकि तबीयत ठीक नहीं। खाना खाने जाएंगे, नहीं जाएंगे तो अपने कक्ष में बुला लेंगे। रोटी नहीं खाएंगे तो खिचड़ी खाएंगे, पर खाएंगे जरूर कुछ ना कुछ। तो उल्टा करना है। खाना तो नहीं है, जब रोगी है तब उपवास सबसे बड़ी चिकित्सा है। जब भी कोई कुछ भी रोग हो तो केवल गर्म पानी पियो, ठंडी है तो दिव्य पेय उबाल के पानी में, उसमें चीनी या दूध नहीं ऐड करना, केवल पानी में उबाल के पूरे दिन भर थोड़ा थोड़ा पियो, 1 ही दिन में खत्म खांसी जुकाम। और खाना कुछ भी नहीं है, उपवास। और नियमों में जरूर जाना है, नहीं तो फिर दिमाग में ना, दिमाग को डाइवर्ट करना, दिमाग को याद ही नहीं आने देना कि आपको कोई रोग है।
कमरे में रहोगे तो बार बार एक ही विचार चलेगा, आज मैं रोगी हूं, आज मैं दुखी हूं। तो इसलिए सीता माता कहती हैं कि मैं पहले से ही तैयार हूं, मुझे पता है कि जंगल में कैसा जीवन होगा। तो जंगल के जो दोष आपने गिनाए उनको तो मैं गुण ही देख रही हूं, और ऊपर से आप साथ हैं, फिर तो कोई भी दुख है ही नहीं। एक तो होती है ना, अकेले व्यक्ति को फेस करना है, तब भी जो आत्मवान होते हैं वो उसको फेस करने के लिए तैयार होते हैं, तो फिर उनको ज्यादा परेशान नहीं करती हैं प्रतिकूलताएं। और फिर कोई बड़ा साथ हो, अपने माता पिता साथ हो, अपने गुरु साथ हो, कोई बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी अपना एक आत्मीय जन यदि अपने साथ है, तो व्यक्ति ऐसे बोलते भी हैं, बोले मेरे सामने प्रतिकूल परिस्थिति तो है, पर इसमें आप मेरे साथ खड़े हैं ना, इसलिए मुझे पूरा हौसला है, तो मैं इसको पार कर ही लूंगा। तो ऐसे सीता माता को हौसला है कि आप साथ हैं, तो फिर कैसा भी वायुमंडल क्यों ना हो, कैसा भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, तो वो कोई मेरे ऊपर असर नहीं कर पाएगी। तो ये हम पढ़ रहे हैं। और वो बार बार श्री राम को कह रही हैं कि आप इतने ज्यादा क्यों डर रहे हैं, किम कृत्वा विषण्णस्त्वम कुतो वा भयम अस्ति ते, आपको क्यों भय लग रहा है, और क्यों आप, मैं आपके अनन्य परायण हूं। तो ये तो भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो मेरी शरण में आते हैं उनको मैं कभी परित्याग नहीं करता हूं। तो मैं तो आपकी अनन्य परायणा हूं, अनन्य भक्त हूं, तो आप मुझे क्यों छोड़ना चाहते हैं। ये भगवान की प्रतिज्ञा गीता में भी है, वेद में भी है कि जो मेरी शरणागति में आता है उसका मैं कभी परित्याग नहीं करता हूं। मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु मामेव एष्यसि सत्यम ते, मामेव एष्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, मामेव एष्यसि सत्यम ते प्रति जाने, ये सच मानो, मुझे ही प्राप्त करोगे, मैं ये आपको सत्य प्रतिज्ञा कर रहा हूं। तो ऐसे सीता माता याद दिला रही हैं श्री राम को अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा, अपना समर्पण, क्योंकि वो अनन्य भाव से श्री राम की भक्त भी हैं, उनकी शिष्या भी हैं, उनका अनुगमन करने वाली भी हैं। उन्होंने पूरा अपना जीवन समर्पित किया है श्री राम के चरणों में। तो ये हम पढ़ रहे हैं। तो आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं पीछे से जी। ओम, मेरा ये कहना है, मतलब मैं ये समझती हूँ कि जैसे श्री राम भगवान हम सभी समझते हैं, तो भगवान तो सब कष्टों को पार कर सकते हैं, जो हमको नहीं दिखता वो भी सब कुछ करता है। तो यहाँ तो हमको भगवान दिखाई दे रहे हैं तो वो कर लेते हैं। हम साधारण मनुष्य के लिए जो जितने भी राम कार्य कर रहे हैं वो करने में दिक्कत आती है। जैसे अर्जुन को आई, कृष्ण श्री वो मतलब योगेश्वर थे, वो बार बार समझाते थे कि वो साधारण मनुष्य से ही थे और वो धीरे धीरे बने उनकी शरण में भगत हैं, तो उनको दिक्कत आती है। तो जैसे अर्जुन को युद्ध करने में दिक्कत आई, श्री राम को तो मैं तो क्वेश्चन कर अपने आप से सोचती हूँ, तो मैं कहती हूँ ये तो पहले ही भगवान है, तो इनको तो सब पार ही कर लेंगे। तो मेरे से ना अंदर से मंथन करने बैठती हूँ तो यही दिमाग में आते, तो ये भगवान है, जब हमको नहीं दिखाई देता तो भी ये करते हैं, सारी सृष्टि को चला रहे हैं, तो ये तो इनके ऊपर आए हैं, तो ये मनुष्य रूप में तो ये तो पार कर ही लेंगे। तो फिर मैं अधिक मंथन नहीं कर पाती। तो ठीक है माता, आप भी भगवान ही हो, जैसे श्री राम भगवान हैं ऐसे आप भी भगवान ही हैं। हर आत्मा अपने आप में वही है जो श्री राम है, जो कोई एक ऋषि है, जो सीता माता है। तो व्यक्ति को पहले तो ये विश्वास होना चाहिए। तो शुरू में उसको लगता नहीं ऐसा तो नहीं है, मैं ऐसा हूं नहीं, लेकिन तो भी उसको कहना चाहिए नहीं, मैं वही आत्मा हूं, जो मेरे अंदर ये दोष हैं ये तो ऊपर चित्त में है, इनको हटा देते हैं आज। तो इसलिए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हमें बताते हैं कि जब कोई आपको देखे और कोई पूछे कि ये सीता कैसी होती थी, तो हम बताएं कि ऐसी होती थी। ऐसा हमारा आचरण होना चाहिए ना, इतना साहस होना चाहिए। कोई कहे कि रानी लक्ष्मीबाई कैसी थी, तो
देख करके कहीं ऐसी थी, ऐसा बहनों का आचरण होना चाहिए। ब्रह्मचारियों का आचरण ऐसा, हनुमान जी कैसे थे, तो देख के हम किसी भी ब्रह्मचारी को बताएंगे ये हैं हनुमान जी, ये हैं श्री राम, ये हैं अर्जुन। ऐसा हमारा चरित्र होना चाहिए, इतना गौरव होना चाहिए हमें। तो हम जिंदा जो अपने माता पिता हैं और जो अच्छी संतानें हैं, तो वो ये गौरव रखते हैं अपने मन में कि भाई हम इनके बच्चे हैं, तो हमें इनके अनुरूप ही आचरण करना है, उसके प्रतिकूल आचरण नहीं करते हैं। और यदि जागरूक नहीं है तो फिर उनके साथ रहते रहते भी फिर व्यक्ति अपना मनमाना ही आचरण करता है। आज भी बताया ना, सुबह सुबह स्वामी जी ने बताया कि भाई मनमाना आचरण नहीं करना चाहिए। जो आत्म प्रेरणा भगवान दे वो वैसा जीवन जीना चाहिए, या तो फिर जैसे गुरु कहें वैसे जीना चाहिए, या तो फिर शास्त्र बता रहे हैं, गुरु को भी नहीं मानते हो तो आप किसी न किसी वर्ण आश्रम धर्म में स्थित हैं और आपका धर्म क्या कह रहा है वैसे जियो। और दूसरी बात यह है कि आप ये कह ही नहीं सकते हैं कि भाई मेरे जीवन में कष्ट ना आए, क्योंकि आप स्वयं ही कह रहे हैं ना कि ये तो भगवान है। तो आपकी ही भाषा में यदि भगवान को भी कष्ट आ सकते हैं तो इंसान को क्यों नहीं आ सकते, और क्यों ना आनी चाहिए। तो ये जीवन का स्वरूप ही यही है। मैंने अभी वही तो शुरुआत उसी से की ना, कि जब हम किसी चीज के स्वरूप को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारी कोई शिकायत नहीं होती है। हमने स्वीकार कर लिया नीम कड़वा ही होता है, तो शिकायत किसी को भी नहीं है धरती पे कि नीम कड़वा क्यों है। किसी ने आज तक कोई केस नहीं किया नीम के ऊपर, स्वीकार है, वो है ही, उसका स्वभाव ऐसा है। कीकर में कांटे क्यों है, उसका स्वरूप ही ऐसा ही है। जीवन में सुख दुख क्यों आते हैं, जीवन का स्वरूप ही यही है। आए ही इसलिए हैं संसार में, जीवन में, शरीर में आए इसलिए, कुछ सुख भोगने कुछ दुख भोगने, और कुछ मनुष्य को आगे की भी कमाई करनी है। बाकी सब तो केवल भोगने आए हैं। एक मनुष्य को छोड़ के मनुष्य को दो काम करने, कुछ आगे का भी करना है। तो आगे का क्या करना है वो फिर हमें शास्त्र बताते हैं, गुरु बताते हैं, अच्छे लोग बताते हैं। एक क्वेश्चन दूसरा है, वो मतलब मैंने नहीं पढ़ा, जो सुना, मैंने जो मेरे साथ में रहते हैं वो सब उन्होंने देखा कि जो सीरियल में दिखाया है कौन सी भी रामायण में कि धनुष तोड़ते टाइम दशरथ वहाँ उपस्थित नहीं थे, सीरियल में जो दिखाया है। और आपकी जो रामायण में मैंने नहीं वो कक्षा अटेंड करी, वो जो मतलब 5 बजे आती है सुबह संस्कार पे, कि आप पढ़ा रही थी कि जब दशरथ वो धनुष तोड़ रहे थे श्री राम भगवान, तो वहाँ दशरथ उपस्थित थे। तो इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? मैंने बताया ऐसे, पता नहीं, उन्होंने कह रहे हैं 5 बजे हम सुबह संस्कार पे देखा था, तो मेरे को तो सीधा यहाँ सब है। हाँ सही है, ऐसे ही है। हाँ, रामायण में तो ऐसे ही है, उनको हाँ, बुला तो, लिया था। हाँ, तो उसमें से वो सीरियल वाला शादी में बुलाया उनको, ना, धनुष शादी तोड़ते में। समय नहीं थे। अच्छा, धनुष तोड़ते टाइम, मैंने कहा धनुष में मैंने भी नहीं मैंने खुद ने नहीं सुना तो मेरे को मालूम नहीं। धनुष तोड़ा तो शादी तय हो गई ना, हाँ, पक्की शर्त वही थी। हाँ, तोड़ने के तो बाद बुलाया संस्कार होगा। तो बाद में हुआ, हाँ, तो तब तो बुला लिया सारे परिवार को। और जब धनुष तोड़ा उस समय तो किसी को पता भी नहीं था। हाँ, तो यही तो वो कह रहे हैं कि मैंने तो देखो वो देखा नहीं, तो मैं जो उससे कह सकूं कि वो एपिसोड, मैंने कहा भी आप मेरे को या तो वो एपिसोड की वो लाके दिखाएं कि कौन सा वो वाला एपिसोड था, जो भी मैं नहीं पूछूं। नहीं, वो विवाह संस्कार में हाँ, मैं विवाह उपस्थित में थे। तो बुलाया हुआ था, पर ये तो हमको भी मालूम था, पर मैंने कहा वहाँ सब यही कह रहे नहीं, ये धनुष के तोड़ते टाइम। मैंने कहा भी देखो मैंने नहीं मालूम, मुझे ये वो एपिसोड का आप वो लाके दीजिए जो। चलो आगे चलो, हो गया जी। इधर दे दो। चल रहा है, चल रहा है। दूसरा वाला माइक भी खोल दो भाई। ओम प्रणाम दीदी जी। दीदी जी, यहाँ 5वें नंबर श्लोक में है काकुस्थ, भगवान श्री राम जी का ये विशेषण है, तो इसका अर्थ क्या है? एक इनके वंश में व्यक्ति हुए हैं, उस वंश में जो स्थित है वो काकुत्स्थ है, व्यक्ति हैं। और कोई प्रश्न? हो गया, चलिए।
तो ये 12 तक हो गए थे ना। हाँ, बार वहां चल ही रहा था, चल कोई नहीं, दोबारा देख लेते हैं। तपो वा यदि वारण्यम स्वर्गो वा स्यात् त्वया सह न च मे भविता तत्र कश्चित् पथि परिश्रमः कुशः काश शरीरे शरेशिका ये च कंटकिनो द्रुमाः तोलाजिन समस्पर्शा मार्गे मम सह त्वया महावात समुद्भूतं यन्माम् अपकरिष्यति रजो रमण तन्मन्ये परार्ध्यमिव चन्दनम् शाद्वलेषु यथा शिष्ये वनान्ते वनगोचर कुथास्तरणतल्पेषु किं स्यात् सुखतरं ततः। तो कह रही है मेरा धर्म है आपका अनुगमन करना। तपोवा पथी, या चाहे आपका तप का पथ हो, आप तपस्या करेंगे मैं भी तपस्या करूंगी। यदि वह अरण्यम पथी, या वन में जाने का पथ हो आपका, आप वन में जाएंगे मैं भी पीछे पीछे जाऊंगी। स्वर्गो वा पथी, या स्वर्ग का पथ हो आपका, आप स्वर्ग में जाएंगे मैं भी स्वर्ग में जाऊंगी। तो कोई भी पथ का आप चयन करेंगे तो त्वया सह स्यात् न च मे भविता तत्र कश्चित् परिश्रमः, उस पथ में चलने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरे को कोई परेशानी नहीं आएगी। अब जिसने ये स्वीकार कर लिया कि मुझे ये जीवन श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के साथ उनका अनुगमन करते हुए जीना है, तो अब वो किसी भी सेवा में लगाएं, फिर व्यक्ति को दिक्कत थोड़ी आएगी, थकान भी नहीं आएगी। कल वो बड़ी अच्छी बात कह रहे थे ना सुब्रमण्यम जी, कि हम क्या करते हैं, थोड़ा सा काम करके हाय मैं तो थक गया, तो एकदम से ऐसे निढाल हो जाते हैं। तो भाई जब हमारा गुरु निढाल नहीं होता तो हम क्यों हो। कितने भी काम, हर काम, जितने भी, जिस व्यक्ति को जितने ज्यादा काम करने को मिल रहे हैं और वो उसको यदि सेवा भाव से कर रहा है तो प्रतिदिन वो अपनी बहुत सारी बड़ी पुण्य की पूंजी इकट्ठी कर रहा है, सौभाग्य है उस व्यक्ति का। इसलिए ढूंढ ढूंढ के सेवा लेनी चाहिए, अपने पुण्य बढ़ रहे हैं ऐसे तो एक एक दिन करके तो पुण्यों की पूंजी बढ़ाई जाती है, सेवा कर करके, साधना कर करके। धनवान व्यक्ति, गीता में आया है ना, 3 अध्याय का कौन सा श्लोक है, 22 है या 42 है, कि जैसे धन के लालची सांसारिक व्यक्ति अपने काम को करने में कितने ज्यादा तत्परता से करते हैं, वैसी तत्परता साधक की होनी चाहिए अध्यात्म के मार्ग में। धनवान व्यक्ति ये थोड़ी सोचता है कि भाई चलो अब 8 दिन तो रेस्ट कर लेते हैं उसके बाद कमाएंगे। वो रोजाना कितना ज्यादा से ज्यादा आ सकता है उसकी प्लान बनाता है, उसके लिए प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है। और यहाँ देखते हैं हाँ चलो आज तो भाई बादल से हैं थोड़ा, तो रजाई में से निकलने को मन नहीं कर रहा, तो बोल देना मेरी कमर में दर्द है, सो आराम से रजाई में। तो ये आप अपना नुकसान कर रहे हैं। एक दिन के जीवन जिसका एक एक पल एक एक हीरे के समान था, कौड़ी के भाव में खो दिया, पड़े रहे उसमें। जैसे रात को पड़े रहे, ठीक है वो तो भगवान की व्यवस्था है, उसमें भी 6 घंटा ही सोना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ऐसे दिन में पड़े रहो तो आप अपने प्रमाद आलस्य का संस्कार है इसलिए ऐसा बोलते हो, और एक संस्कार और बढ़ जाएगा आज। इसलिए कभी भी व्यक्ति को काम से जी नहीं चुराना चाहिए। काम ही हमारा कर्म बनाता है। कर्म माने भाग्य। जो हम काम करते हैं और जो अच्छे भाव से करते हैं, श्रद्धा भक्ति से करते हैं, उससे हमारे अच्छे भाग्य का निर्माण होता है। और जैसा भाग्य का निर्माण किया वैसा हमें फल मिलता है। मतलब चीजें हमारे सामने ही हैं। चलो आप शास्त्रों को छोड़ो, अरे आंखों को तो खोल तो लो, खुली हैं उनका सदुपयोग तो कर लो, देख तो लो। भाई हमारे सामने हमारे गुरु जितना पुरुषार्थ करते हैं तो वो आगे भी नहीं, वो तो अभी अभी मिल रहा है। तीव्र संवेगा नाम आसन्न।
अपना इतना तीव्र पुरुषार्थ करके, प्रचंड पुरुषार्थ करके, और उसका प्रचंड प्रतिफल तभी मिल गया। प्रचंड पाप करते हैं तो प्रचंड दुख मिलेगा, प्रचंड सेवा करते हैं, तप करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं तो सुख मिलेगा। तो सामने ही दिख रहा है और उसका प्रमाण चाहिए, शब्द प्रमाण चाहिए तो अपने ऋषियों को पढ़ लो। लेकिन हम आंख के, इसलिए सब ऋषियों ने कहा कि आंख को खोलो, तिष्ठत जागृत। स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा, महर्षि दयानंद ने, सब ऋषियों ने यही कहा कि तुम उठो, जागो। जागने का मतलब यही है कि हम देख ही नहीं रहे हैं। हमारे ही सामने जिन लोगों ने तप किया, पुरुषार्थ किया, उनको क्या फल मिला, या शास्त्र में देखो उस सारी परंपरा को, उनको क्या मिला, और फिर भी हम मतलब टस से मस ही नहीं होते। जिसको हिंदी का मुहावरा है ना, कान पे जूं न रेंगना, कान पे जूं रेंगती नहीं है भाई। चलो जूं सिर में चलती हो तो शायद पता ना चले, पर जब कान पे रेंग रही है, चल रही है, तो तब तो पता चलना चाहिए ना। तो उसको हटा के डालो नीचे, बोले नहीं रेंगती रहेगी, उसका भी पता नहीं चल रहा है, कान पे आ गई तो भी। तो इसलिए एक एक पल अपना व्यक्ति जब एक तय कर लेता है, भाई मुझे इस रास्ते पे चलना है, तो इस रास्ते पे आज कितना उसको शॉर्ट किया जा सकता है, कितना उसमें तप किया जा सकता है, कितने दोषों को हटाया जा सकता है, कितने पुण्यों को बढ़ाया जा सकता है, वो जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। और फिर देखो कैसे आनंद के झरने जीवन में आएंगे, फंवारे आएंगे। एक सेकंड भी अपने आप को खाली मत रखो, सेवा करो, मांग मांग करके सेवा करो, पुरुषार्थ करो। अपना इतना टाइट शेड्यूल रखो कि आपको एक क्षण की भी फुर्सत ना हो। तो महर्षि दयानंद ने कहा ना, भाई आए होंगे दोष, मेरे पास तो इतने काम थे, मैं खाली नहीं था, आए भी होंगे तो चले गए होंगे। किसी ने पूछा ना कि आपके मन में कभी ऐसे कोई दोष नहीं आए क्या, जैसे मनुष्यों के आ जाते हैं। बोले आए होंगे कभी, पर मैं तो अपने काम में लगा हुआ था। तो वो आए होंगे तो दरवाजे से लौट गए होंगे, क्योंकि उनसे बात करने की फुर्सत ही नहीं थी, सिर उठाने की। तो इतना ज्यादा हमें अपने आप को टाइट शेड्यूल बनाना चाहिए। इतनी बजे से इतनी बजे तक ये करना है, ये करना। और आपको तो बनाना भी नहीं, आपको तो बना के ही दे दिया, आपको तो फॉलो करना है केवल। जो बना दिया ना, उसको हमें वैसे ही वैसे फॉलो करना है। और एक दिन आप ऐसे अलग से सूरज की तरह चमकेंगे। ऐसे ही होता है जीवन का निर्माण। वो तो दुनिया को तो दिखाई देता है जब बिल्कुल एकदम वो अलग सूरज की तरह से ऊपर आ जाता है। साधना करते समय किसी को थोड़ी पता लगता है, पर आपको खुद को तो पता लगेगा कि भाई मैं अपना एक लक्ष्य बना के, एक टारगेट बना के इस मार्ग पे चल रहा हूं, और प्रतिदिन मैं एक क्षण भी अपना व्यर्थ नहीं कर रहा हूं। और ये करते करते ही 5-7 साल का टाइम होता है बस। 5-7 साल जिस व्यक्ति ने गुरु के गर्भ में अपने आप को तपा दिया, वो तो बन गया। और वहां आकर के जिसने आलस से प्रमाद किया, उसने समझ लो पूरा जीवन ही चौपट कर लिया। क्योंकि जो गुरु के सानिध्य में, गुरु के गर्भ में आकर के अपने आदत स्वभावों को नहीं बदलता है, फिर कहां चांस मिलेगा उसको, फिर कहां बदल पाएगा वो। मतलब जो नदी के किनारे खड़ा होके भी प्यासा मर रहा है, उसकी प्यास को कौन बुझा देगा। तो इसलिए सीता माता कह रही, मैंने निश्चय कर लिया कि मुझे आपके पीछे चलना है। तो अब आप किसी भी मार्ग पे चलें, मुझे कोई परिश्रम नहीं लगेगा। मेरे लिए सुख दुख सब भगवान के पारितोषिक होंगे। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी ज्यादा सेवा आए, ज्यादा काम आए तो दुखी तो नहीं होना चाहिए, बल्कि अपना सौभाग्य मनाना चाहिए प्रतिकूलता में भी। तब फिर रामायण पढ़ने से लाभ हमने ले लिया, ऐसा मानेंगे हम। और यदि हम जैसे हैं, जैसे के तैसे ही रहे, तो ठीक है, रामायण तो ऊपर से चली जाएगी। तो किसी एक आध को अपना
लाभ उठाना है तो उठा लेंगे, नहीं उठाना उसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, भगवान भी नहीं कर सकता है, रामायण तो क्या करेगी। जिसने ये निश्चय कर लिया मुझे नहीं बदलना बिल्कुल, मैं हूं बिल्कुल ठीक, तो एक रामायण नहीं 1000 रामायणें आ जाएं और रामायण लिखने वाले वाल्मीकि जी भी आ जाएं और जिनका चरित्र लिखा वो श्री राम जी भी आ जाएं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे उसका। इसलिए सबसे महान मनुष्य का खुद का संकल्प होता है। ये ज्योति आदित्य को जगा दो, ये तो अभी भी सो ही रहा है, यहाँ भी आके जग जा, लटके मार रहा है। थोड़ी देर पहले तो हंस रहा था, अभी लटके मार रहा है। तो ये कह रहे हैं किसी भी कश्चित पथी न में परिश्रम भविता। आप जिस भी पथ पे चलोगे, किताब में देख ले, जिस भी पथ पे चलोगे मुझे कोई परिश्रम नहीं होगा। कुशय काश शरेशी का ये च कंटकिनो द्रुमः तूला जिन समस्पर्शा मार्गे मम सह त्वया। कुश, काश, शर, ईशिका, ये सब उनके घास फूस के नाम हैं, कुश आदि। कुश, काश, शर, शर मतलब सरकंडा जो झुंडा आदि होते हैं ना, और ईशिका पतली पतली सीख जैसी घास होती है। ये चे कंटकिनो द्रुमः, और जो कांटेदार वृक्ष हैं, मतलब सीता माता को भी पता है जंगल में कौन कौन से वहां पर पेड़ पौधे मिलेंगे, तो उनको पता है कुश, काश, ईशिका और शर ये मिलेंगे। और कंटकिनो द्रुमा, कुछ फूलों के मिलेंगे, कुछ तो कांटों के भी मिलेंगे। जंगल में अच्छे अच्छे फूलों के भी लताएं मिलती हैं और बहुत कांटों की लताएं भी मिलती हैं, दोनों मिलती हैं। ये जीवन भी ऐसा ही अरण्य है, यहाँ पर कुछ अच्छे लोग भी मिलेंगे, कुछ बिल्कुल कांटेदार लोग भी मिलेंगे, दोनों मिलेंगे जीवन में। तुलाजिन समस्पर्शा, उन सबको मैं क्या समझूंगी? तुलाजिन, तुलाजिन कहते हैं रुई को, रुई की तरह कोमल समझूंगी। तुलाजिन समस्पर्शा, उनका स्पर्श में कैसा मानूंगी? रुई के समान। मार्गे मम सह त्वया, त्वया सह मम मार्गे, आप जब साथ रहोगे तो वो कांटों वाला मार्ग भी कैसा लगेगा? रुई जैसा लगेगा। तो जब गुरु का आशीष हमारे साथ होता है, भगवान का आशीष हमारे साथ होता है, हर पल यदि साधक ये फील करता है, अनुभूति करता है कि कोई दिव्य शक्ति हर पल मेरे साथ है और मुझे अपने कर्तव्य का पालन तो 100% जागरूकता से, ईमानदारी से, सच्चाई से करना है, और उसके बाद कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि जो सबका ज्ञाता है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वो मेरे साथ है। तो जब वो मेरे साथ है तो मुझे डर कैसा है? तो कोई भी जब अपने साथ, जब किसी व्यक्ति को ये विश्वास होता है कि मेरे साथ मेरा धर्म है, मेरा सत्य है, मेरा गुरु है, मेरी माँ है, मेरा पिता है, मेरा भाई है, ऐसा कोई सशक्त सामर्थ्य वाला व्यक्ति या शक्ति हमारे साथ है, तो व्यक्ति को भय नहीं होता है फिर। तो इसलिए कह रही है त्वया सह, आपके साथ ये सब कांटे भी मेरे को रुई जैसे बन जाएंगे। और यदि कोई साथ में नहीं है तो रुई जैसी अनुकूलताएं भी कांटे बन जाती हैं। दोनों ही बातें हैं। व्यक्ति के पास रुई जैसी अनुकूलताएं हैं, माने कोई कष्ट नहीं है, धन है, दौलत है, बहुत सब चीजें हैं, लेकिन कोई व्यक्ति साथ में नहीं है, उसका अपना कहने के लिए कोई उसके साथ नहीं है, भगवान भी साथ में नहीं है, क्योंकि उसने ऐसी साधना नहीं की। तो फिर वो सारी चीजें उसको सुख नहीं देती हैं। आपकी परीक्षा में जब फर्स्ट डिवीजन आती है या मेरिट में आपका सबसे ऊपर
होता है? क्या करना चाहते हो या करते हो? बताना चाहता है व्यक्ति, जिसको वो अपना प्रिय समझता है, अपने माता पिता को फोन करना चाहेगा, अपने मित्रों को फोन करना चाहेगा, या नजदीकी है तो उनको बताना चाहेगा, आपको पता है आज मेरा रिजल्ट आ गया। तो सबसे पहले वो शेयर करना चाहता है। तो व्यक्ति हमेशा अपनी खुशियों को दूसरे के साथ बांटना चाहता है। हो सकता है कि वो अपने दुख को शायद ना भी बांटना चाहिए, कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि भाई इनको भी क्यों दुखी किया, लेकिन खुशी को तो बांटना चाहता है व्यक्ति। तो अगर कोई साथ ही नहीं है तो वो कहेगा ये खुशी का करूं क्या, कोई है ही नहीं जिसको मैं बताऊं। और जब अपने साथ होते हैं तो दुख में भी उसको लगता है कि कोई नहीं आया चला जाएगा, ये तो मेरे साथ है ना, तो कोई बात नहीं है। तो पांडवों के ऊपर कितने दुख आए, तो उन्होंने क्या किया, आपस में मिलके बांट लेते थे। कुंती माता के साथ या आपस में पांचों भाई मिलकर के बोले कोई बात नहीं, आ गया तो इसको भी हम सह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और सह ही लिया। श्री राम को भी आए कष्ट तो उन्होंने लक्ष्मण के साथ शेयर कर लिए, सीता के साथ कर लिया, आपस में बांट लिया उनको। बोले जब साथ होते हैं तो साथ मिलकर के उसको आदमी झेल लेता है। वेद का भी यही आदेश है, अश्मन्वती रियते सम्रभध्वम। ये संसार है, ये अश्मन्वती नदी है। अश्मन पत्थर को कहते हैं, पथरीली नदी है ये संसार। तो इसमें पानी तो लगता है थोड़ा, लेकिन उसको कोई तैर नहीं सकता है। पानी गहरा हो तो व्यक्ति, तैराक व्यक्ति उसको तैर लेगा, और क्योंकि उसमें पानी तो घुटनों तक ही होता है, लेकिन वेग इतना ज्यादा होता है कि वो व्यक्ति उसको क्रॉस नहीं कर सकता, वो गिरा देती है व्यक्ति को, पथरीली नदी। और फिर उन पत्थरों से वो स्लिपरी होते हैं पत्थर, पानी गिर गिर करके, तो वो लुढ़कता लुढ़कता फिर कहीं ना कहीं खड्डे में जाके मर ही जाता है, वो उठने नहीं देती है उसको। और देखने में बड़ी सुंदर लगती है, व्यक्ति को लगता है थोड़ा सा पानी है, कैसे कल कल करके बह रही है नदी, तो इसको तो मैं वैसे ही पार कर लूंगा चलते चलते ही, तैरने की भी जरूरत नहीं। तो जो तैराक व्यक्ति नहीं है वो भी हिम्मत मार लेता है उसमें घुसने की, पर निकल नहीं पाता है फिर। तो उसको पार करने का तरीका एक ही है, 5, 7, 10 व्यक्ति मिलके हाथ पकड़ लें एक दूसरे का टाइट, छोड़े नहीं, तो फिर पार हो जाती है, क्योंकि वो संभाल लेंगे एक दूसरे को। तो कैसी भी कष्ट क्यों ना हो, तो चलो दूसरे संसार के लोग हमारे साथ हैं नहीं हैं, वो सबकी अलग अलग परिस्थिति है, पर एक साथी ऐसा है जो कभी साथ नहीं छोड़ता है, और वो हमारे साथ सब रिश्ते निभाने के लिए तैयार है। कितनी अच्छी बात है। किसी को माँ के प्रति ज्यादा प्रेम होता है, किसी को पिता के प्रति, किसी को अपने मित्र के रूप में, किसी को पुत्र के साथ, किसी को पति के साथ, किसी को पत्नी के साथ। ईश्वर सारे संबंध निभाने के लिए राजी है। उन्होंने माँ के रूप में भी संबंध निभाया, त्वम हीन पिता बसो त्वम माता शतक्रतो बभूवी था। माँ भी बने किसी के लिए, वो किसी के लिए पिता बन गई, किसी के लिए बंधु बन गई, किसी के लिए सखा बन गई, किसी के लिए पति बन गई, किसी के लिए पत्नी बन गई, किसी के लिए भाई बन गई। नरसिंह जी की पुत्री का भात भरने के लिए भाई बन गई उनके, मीरा के लिए पति बन गई। तो वो सारे संबंध निभाने के लिए तैयार है, किसी के लिए गुरु बन गई। तो जो जहां आपकी बहुत ज्यादा अनुकूलता है जिस संबंध में, और वो संबंध आपके साथ है नहीं आज, तो भगवान को बना लो। किसी को लगता है भी मेरे तो भाई से बहुत ज्यादा प्रीति थी, और भाई तो अब रहा नहीं, छूट गया भाई, तो भगवान को ही भाई बना लो। आपको लगता है मेरे तो माँ के साथ बहुत प्रीति थी और माँ को छोड़ के तो यहाँ आगे माँ अब है नहीं, तो भगवान को ही माँ बना लो। तो एक भी कोई संबंधी साथ होता है, और ये तो ऐसा संबंधी है जो हमारी सब बातों को जानता है, हमारी कमजोरियों को भी जानता है, न्यूनताओं को भी जानता है। तो बताओ भी, न्यूनताओं को तो हटा दो और अच्छे अच्छे गुण हमारे को दे दो, शक्ति दे दो। तो ऐसे बातचीत करनी चाहिए उसके साथ।
और इसके पास पूरी शक्ति है। ऐसा भी नहीं है कि भाई ये तो देना चाहता हूँ, ये तो है नहीं मेरे पास। आप जो भी शक्ति मांगे वो उसके पास सब है, जो ज्ञान मांगना चाहे वो भी उसके पास है, और सब जगह है वो। संसार के माता पिता जैसे यहाँ गुरुकुल में नहीं है तो वो चाहते हुए भी आपकी सहायता नहीं कर सकते, पर भगवान तो सब जगह है। और उनसे आप कितनी देर बात करें, उनके पास उनको और भी काम होते हैं, तो बोले भाई तेरे पास बेटा 1 घंटा तो बैठ गई, अब इससे ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। तो भगवान के पास तो आप 24 घंटे बैठो, उसको कोई काम नहीं करना है। और करना भी है तो वो जहां जहां जो काम हो रहा है सब जगह वो व्याप्त है, वो अपने वो काम भी कर लेगा, आपका भी रिश्ता निभा देगा। तो कितनी अच्छी बात है। तो हम परेशान तो होते रहते हैं पर उसकी तरफ मुंह नहीं करते हैं। उसकी तरफ जब मुंह कर लेते हैं तो हम भी फिर सीता माता वाली भाषा बोलेंगे कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी पथ पे हमें चलना पड़े, बस आपका साथ ना छूटे। तो ये कह रही हैं आप जब साथ हैं तो मुझे पता है उस जंगल में कांटे वाले वृक्ष भी मिलेंगे, कुश भी मिलेगा, काश भी मिलेगा, ये घास के नाम हैं, लेकिन ये सब आपके साथ तूला जिन समस्पर्शा, रुई जैसे कोमल स्पर्श वाले ही मुझे लगेंगे। महावात समुद्भूतम यन्माम अपकरिष्यति रजो रमण तन्मन्ये परार्ध्यमिव चंदनम। महावात समुद्भूतम, वहां पर जब बहुत तेज हवाएं चलेंगी और उस हवा से यन माम अपकरिष्यति रजो रमण, उस हवा से जंगल में बहुत सारी धूल उठ उठ करके माम अपकरिष्यति, मेरे को धूल मतलब मेरे शरीर पे खूब सारी इकट्ठी हो जाएगी, मुझे रोकना चाहेगी वो धूली आगे बढ़ने से। यन माम अपकरिष्यति तन मन्ने परार्ध्यम इव चंदनम, उन रज कणों को, उस धूल को मैं परार्ध्यम चंदनम इव मन्ने, उसको मैं एक श्रृंगार के लिए चंदन जैसे मान लूंगी। चंदन का लेप लगाते हैं तो वैसे तेज हवाओं में उड़ उड़ के रज कण मेरे शरीर के ऊपर चंदन के लेप का काम करेंगे, ऐसा मैं मान लूंगी। शाद्वलेषु यथा शिष्ये वनान्ते वनगोचर कथास्तरण तल्पेषु किं स्यात् सुखतरम ततः। वनगोचर, हे वन में जाने वाले श्री राम वनगोचर। शाद्वलेषु यथा शिष्ये वनान्ते, शाद्वल कहते हैं हरी घास को, यथा वनान्ते शाद्वलेषु शिष्ये, कह रहे जब मैं उस वन में हरी घास के बिछौने पर शिष्य सोऊंगी तो वो कैसी लगेगी मेरे को। कुथास्तरण तल्पेशु, कुथ कहते हैं कुशा नाम की घास जो है उसको कहते हैं कुथ। कुथास्तरण तल्पेशु, वो जो कुशा की घास का बिछोना होगा, किम स्यात् सुखतरम ततः, उससे बढ़कर सुख क्या होगा। मेरे लिए 2 प्रकार के बिछोने वहां पर मिलेंगे, एक तो हरी घास का बिछोना होगा, एक तो कुशा घास का बिछोना मिलेगा। तो उसके ऊपर सोने से जो सुख मिलता है उससे बढ़कर के सुख क्या होगा। मतलब इसने घास के कुशा के बिछोने को भी मखमल जैसे ही मान लिया। तो पहले से ही जब व्यक्ति स्वीकार कर लेता है चीजों को, वही बात मैं बार बार कह रही हूं, तो फिर वो चीजें दुखदाई नहीं लगती हैं। और मन से स्वीकार नहीं करता है व्यक्ति तो फिर अनुकूलताओं में रहते हुए भी उसको शिकायतें ही बनी रहती हैं। आगे, पत्रम मूलम फलम यत्त्वम अल्पम वा यदि वा बहु दास्यसि स्वम आहृत्य तन्मे मृतोपरसोपमं न मातुर्न पितुस्तत्र स्मरामि न वेश्मनः आर्तवान्युपभुञ्जाना पुष्पाणि च फलानि च न च तत्र गतः किञ्चित् द्रष्टुम् अर्हसि विप्रियम् मत्कृतेन च ते शोको न भविष्यामि दुर्भरा यस्त्वया सह सस्वर्गो निरयो यस्त्वया विना
इति जानन् परां प्रीतिं गच्छ राम मया सह अथ मामेव अव्यग्रां वनं नैव नयिष्यसि विषमद्देव पास्यामि मा विषं विशतां वशम् पश्चादपि हि दुःखेन मम नैवास्ति जीवितम् उज्झितायास्त्वया नाथ तदैव मरणं वरम् इमं हि सहितुं शोकं मुहूर्तम् अपि नोत्सहे किं पुनः 10 वर्षाणि त्रीणि चैकं च दुःखिता। और कह रही है वहां पर पत्रम मूलम फलम यत्त्वम अल्पम वा यदि वा बहुदास्यसि स्वयं आहृत्य तन्मे अमृत रस उपमम। जंगल में थोड़ा या ज्यादा कुछ पत्ते, कुछ मूल मतलब जड़ और कुछ फल, यत्त्वम अल्पम वा यदि बहु वा यदि दास्यसि। आप कुछ तो वहां पत्ते ऐसे होते हैं उनको पानी में उबाल के तो वो सांबर का काम करते हैं, तो उसको खा लेते हैं। तो आप पत्ते ला के देंगे, कुछ कंद मूल ला के देंगे, नीचे की जो जड़ होती है। कुछ कंद बहुत टेस्टी होते हैं जंगल के, वो जंगल में ही मिलते हैं, वो कहीं भी मार्केट में मिलेंगे नहीं। और कुछ फल होते हैं वहां पे, तो वो आप ज्यादा कम जो भी ला के देंगे स्वयं आहृत्य अपने हाथ से, क्योंकि सब्जी लाने का काम पुरुषों का होता है प्राय, तो आज भी वही है। तो उस समय भी वो ला के देना श्री राम का काम है, कंदमूल आदि। तो झोपड़ी में उसको यदि कहीं बना सकते हैं तो पका के देना माता का काम है। तो इसलिए कह रही हैं स्वयं आहृत्य यदि अल्पम दास्यसी यदि वा बहुदास्यसी, थोड़ा ज्यादा जो भी आप लाके देंगे तो वो मेरे लिए क्या होगा, अमृत रसोपमम, अमृत रस के समान होगा, अमृत होगा वो फल फूल भी मेरे लिए। न मातु न पितुस्तत्र स्मरामि न वेश्मनः आर्त्वान्युपभुञ्जाना पुष्पाणि च फलानि च। और मैं वहां पर न मातु स्मरामि, ना तो माँ को स्मरण करूंगी, न पितु स्मरामि और ना पिता को स्मरण करूंगी, और न वेश्मनः न उस भवन को स्मरण करूंगी जिन भवनों में मैं पली और या दशरथ के कुल में आके भी जिस राजमहल में रह रही हूँ। तो ऐसे में कुछ याद नहीं करूंगी। नहीं तो व्यक्ति का पता है चला तो जाता है चाव चाव में, फिर बोले जी मेरी माता जी तो मेरी ऐसी संभाल रखती थी, मेरे पिता तो मेरे को ऐसे रखते थे, मेरा तो ऐसा घर था। तो उसको याद कर करके और वो जो सामने चीज है उसका अपमान करता रहता है, उसको स्वीकार करता नहीं है। और जब घर में रहता है तब वो जो घर में सुविधाएं थी उसका भी धन्यवाद नहीं देता था, जागरूक था नहीं ना व्यक्ति कभी भी। जब पतंजलि में रहते हैं तो पतंजलि की सुख सुविधाओं को भोगते हुए शाम को सोते समय भगवान का धन्यवाद नहीं देते हैं कि देखो हम कितने अच्छे वायुमंडल में रहते हैं। और जब यहाँ से चले जाते हैं ये मिलता नहीं है तो फिर इसको याद करते हैं कि वहां तो कितना अच्छा था। तो इतना अच्छा था तो आपने कभी धन्यवाद तो दिया नहीं वहां रहते समय, आप तो हमेशा शिकायतों की लिस्ट बनाए रखते थे। तो इसलिए सीता माता कहती मैं वहां बिल्कुल याद नहीं करूंगी, न माँ को याद करूंगी ना पिता को, क्योंकि हो सकता है श्री राम को ये लग रहा हो, जो श्री राम को आशंका हो सकती है वो एडवांस में ही सीता माता अपने से ही उठा करके मना कर दे रही है। क्योंकि श्री राम को ले जाने में शायद इसलिए भी डर लग रहा हो कि भाई वहां जा करके ये बोले कि अब मेरे को माँ के पास ले चलो, अब पिता के पास ले चलो, मायके ले चलो, अब तो मैं कहाँ ले चलूंगा इसको, तो इससे अच्छा यहीं छोड़ देते हैं। तो बोले मैं याद नहीं करूंगी उनको बिल्कुल भी। न मातु न पितु स्मरामि न वेश्मनः आर्तवानी उपभुंजाना पुष्पाणि फलानि च। बस वहां रह करके आर्तवानी, आर्तवानी माने ऋतु के अनुसार उस ऋतु में मिलने वाले आर्तवानी पुष्पाणि फलानि च उपभुंजाना,
ऋतु के अनुसार मिलने वाले फल फूलों का उपभोग करते हुए पूर्ण संतुष्ट रहूंगी। न माता पिता को याद करूंगी, न अच्छे भवनों को याद करूंगी, झोपड़ी में ही संतुष्ट रहूंगी। न च तत्र गतः किंचित् द्रष्टुम अर्हसि विप्रियम मत्कृते न च ते शोको न भविष्यामि दुर्भरा। इसलिए न च तत्र गतः किंचित द्रष्टुम अर्हसि विप्रियम, तो वहां जो मैं जाना चाह रही हूं तो वहां किंचित विप्रियम द्रष्टुम न अर्हसि, मैं कुछ भी आपका अपकार नहीं करूंगी, वहां जाकर के कुछ भी बुरा नहीं करूंगी। मत कृते न च ते शोको भविष्यामि, मेरे बारे में आपको कभी कोई दुख शोक नहीं होगा, ये मैं खुद गारंटी देती हूँ। मैं ऐसा आचरण करूंगी कि आपको कोई भी शोक ना हो, कोई भी दुख ना हो। तो मुझे लेकर, मेरे आचरण को लेकर के आपको कभी कोई शोक नहीं होगा। दुर्भरा च न भविष्यामि, और बड़ी कठिनाई से भरण पोषण करने योग्य भी मैं नहीं बनूंगी, कुछ ऐसी चीजें भी मांगूंगी नहीं मैं, जो वहां उपलब्ध है उसी में संतुष्ट रहूंगी। तो मैं दुर्भरा भी नहीं रहूंगी आपके लिए। दुर्भरा मतलब कठिनाई से भरण पोषण किया जाए जिसका, तो ऐसा कठिनाई भी नहीं आएगी आपको। यस्त्वया सह सस्वर्गो निरयो यस्त्वया विना इति जानन् परां प्रीतिं गच्छ राम मया सह। यह त्वया सह स स्वर्ग, यह त्वया बिना निरय, जो तेरे साथ रहना है, यह त्वया सह, जो ये तेरा साथ है, तुम्हारे साथ रहना है, स स्वर्ग, वो ही स्वर्ग है। तो अपना कोई प्रिय व्यक्ति हो जिससे हम बहुत प्रीति करते हैं, वो साथ रहता है तो स्वर्ग जैसा है, वही सुख है। स्वर्ग मतलब सुख विशेष। यस त्वया विना निरयः, और यदि तुम्हारे से अलग हो गई तो तेरे से दूर होना ही क्या है? नरक है। निरय नरक। यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्युः, वेद का मंत्र है ना। तो साधक भगवान को कहता है आपकी छाया में रहना, माने आपके सानिध्य में रहना ही क्या है? अमृत। जो साधक नित्य निरंतर भगवान की शरणागति में रहता है, उसकी ही स्मृति में रहता है, तो ये उसको कैसा लगता है? अमृत के समान, बहुत प्रिय लगता है। एक बड़े संत ऋषिकेश में हुए, स्वामी राम सुखदास जी महाराज, तो वो हमेशा बोलते रहते थे, हे नाथ हे नारायण, आपको कभी ना भूलूं। एक क्षण भी वो भूलना नहीं चाहता है अपने इष्ट देव को। तो इसी को वेद मंत्र में कहा, यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, जिसकी छाया में न रहना ही क्या है? मृत्यु। तो हम सब तो मृत्यु को बड़े आनंद के साथ आत्मसात करके घूम रहे हैं, क्योंकि हम शरणागति में नहीं रहते हैं, या किंचित काल के लिए रहते हैं, सब समय नहीं रहते हैं। तो ये साधक के लिए क्या है? मौत के समान है। मौत जैसे दुखदाई है भगवान से दूर होना। तो यहाँ भी माता कह रही हैं आपके साथ रहना ही स्वर्ग है, त्वया विना निरय, आपसे दूर होना ही नरक है। तो नरक में तो कोई भी नहीं जाना चाहता है। इति जानन, तो इस बात को जानते हुए, इति जानन प्रीतिम पराम प्रीतिम, इस प्रकार से मेरी इस परम प्रीति को जानते हुए, अनन्य भक्ति को जानते हुए, अनन्य समर्पण को जानते हुए, राम मया सह गच्छ, हे राम मुझे साथ ले चलो, आप मेरे साथ ही वन में चलो। अथ मामेव अव्यग्राम वनम नैव नयिष्यसि, विषमद्दैव पास्यामि मा विषम द्विषताम वशम। और यदि इतना सारा निवेदन करने पर भी माम एवं अव्यग्राम, जो मैं अव्यग्र, अव्यग्र मतलब जो भयभीत नहीं होती है, अपने निश्चय के ऊपर जो अड़िग रहती है, ऐसी मुझ अव्यग्र को
वनम नैव नैष्यसि, नहीं ही ले जाओगे। यदि आपने ये निर्णय कर लिया है कि आप बिल्कुल भी नहीं ले जाओगे मेरा इतना निवेदन करने के बाद भी, तो अद्यैव विषम पास्यामि, तो फिर मैं आज ही विष पी लेती हूँ आपके सामने ही। माँ विषम द्विषताम वशम, क्योंकि आपके जाने के बाद जिनके वश में मैं रहूंगी तो वो भी मेरे लिए विष से ज्यादा दुखदायी होगा। तो मैं उन आपके विरह में किसी के वश में रहूं वो मुझे स्वीकार नहीं है। पश्चादपि हि दुःखेन मम नैवास्ति जीवितम् उज्झितायास्त्वया नाथ तदैव मरणं वरम्। पश्चादपि हि मम दुःखेन नैव जीवितम अस्ति, अगर आप मुझे नहीं लेके गई और आप अकेले वन में चले गई तो आपके जाने के पश्चात ही निश्चित रूप से, पश्चात ही जाने के बाद निश्चित रूप से, दुखेन मम जीवितम नैव अस्ति, आपके जाने के बाद मेरा जो ये दुख है, इस दुख के कारण नैव जीवितम अस्ति, मेरा जीवन रह ही नहीं सकता है, नहीं जी पाऊंगी। इसलिए त्वया उज्झिताया नाथ तदैव मरणम वरम, क्योंकि यदि आप नहीं ले जाएंगे, मेरा परित्याग कर देंगे, तो भगवान से परित्यक्त हुआ होकर के व्यक्ति का जीना इससे अच्छा तो है वो मर ही जाए। भगवान से परित्यक्त होकर के जीना कोई जीवन नहीं है। उज्झिताया परित्यक्त, त्वया उज्झिताया, आपके द्वारा जो परित्यक्त जीवन है उससे तो तदैव मरणम वरम, वरम माने श्रेष्ठ, उससे तो मरना श्रेष्ठ। भगवान से रहित होकर के जीना उससे तो मरना ही श्रेष्ठ। तो ऐसे जो भगवान से अलग है, भगवान से परित्यक्त है, शास्त्र से परित्यक्त है, गुरु से परित्यक्त है, भलाई से परित्यक्त है, तपस्या से परित्यक्त है, तो उस व्यक्ति का तो लंबा जीना भी किसी काम का नहीं। वो तो फिर जल्दी ही मर जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि कुछ भी उसका सदुपयोग है ही नहीं संसार को। तो इसलिए इनको भी सीता माता को लग रहा है कि राम ने जिसका परित्याग कर दिया, त्वया उज्झिताया, कहते हैं समुद्र में जब वो बना रहे थे ना, सेतु बना रहे थे, तो उन्होंने, हनुमान जी ने सब पत्थरों पे राम राम लिखा और वो पानी में डालते और वो पानी के ऊपर ही तर जाते थे, डूबते नहीं थे पत्थर। तो फिर सब ने आके बताया श्री राम को कि हनुमान जी किसी भी पत्थर पे राम लिखते हैं और वो पानी के नीचे डूबता ही नहीं, पानी पे तर जाता है, और ऐसे हमने पुल बना दिया। तो श्री राम बोले अच्छा ऐसा है क्या, तो चलो मेरे को दिखाओ। तो फिर वो गए वहां पर समुद्र के किनारे, तो उन्होंने कहा पत्थर पे लिखो राम, राम लिख दिया उस पे, और उन्होंने वो पत्थर उठाया और ऐसे फेंका समुद्र में, तो डूब गया। तो कह रहे थे देखो आप तो कह रहे थे कि आपके नाम के पत्थर तर जाते हैं, तो डूब गया। तो हनुमान जी बड़े कुशाग्र बुद्धि थे। हनुमान जी ने कहा कि भगवान जिसका आपने परित्याग कर दिया, आपने जिसको फेंक दिया, वो तो डूबेगा, उसको कौन तैरा सकता है। तो भगवान ने जिसका परित्याग कर दिया या गुरु ने जिसका परित्याग कर दिया, वो तो कभी सुखी हो ही नहीं सकता है, वो कैसे तैरेगा, वो तो उसको तो डूबना सुनिश्चित है। तो यहाँ पर भी सीता माता कह रही हैं कि त्वया परित्यक्ता, आपके द्वारा त्याग किए जाने से तो मरणम वरम, मृत्यु ही अच्छी है। इमम ही सहितुम शोकम मुहूर्तम अपि न उत्सहे, कह रहे हैं ये जो शोक है इसको तो मुहूर्तम अपि न उत्सहे, इसको मैं एक क्षण भी सहन नहीं कर सकती हूँ, आपकी जुदाई को। इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। एक क्षण भी जब भक्त भगवान के बिना ना रहे तो उसको कहेंगे अनन्य भक्ति। किम पुनः 10 वर्षाणि त्रीणि च एकम च, ये इस श्लोक को पूरा करने के लिए 14 वर्ष को ऐसे बांट दिया, 10, 3 और 1। तो 14 वर्ष की तो बात ही बहुत दूर है, मैं तो एक पल भी आपसे अलग रह नहीं सकती हूँ।
तो ये थोड़ा और भी चलेगा अभी इनका वार्तालाप, इसको कल करेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। श्री गुरुभ्यो नमः।